सर में दर्द है। मसाज कर दूं? I'd love that, but यहाँ नहीं। राधिका, अगर तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता? अच्छी लाइन है, तुम्हारी है। नहीं, सच। उस दिन सब कुछ इतना जल्दी हुआ, किसी एक्शन थ्रिलर की तरह। मुझे सोचने का वक्त ही नहीं मिला। मुझे सिर्फ अपनी इंस्टिंक्ट से काम लेना पड़ा। अगर मैं सोचकर कदम उठाता तो शायद तुम्हें कभी इस सब में इन्वॉल्व ना करता। उस दिन मुझे एक ऐसे साथी की जरूरत थी जिस पर मुझे अपने आप से ज्यादा भरोसा हो। और मेरे जहन में सिर्फ एक नाम उभरा, राधिका। मुझ पर इतना भरोसा मत करो अमित कि मुझे डर लगने लगे। मैं कोई जिन तो हूं नहीं, कुछ भी हो सकता है। अगर कभी किसी दिन गड़बड़ हो गई और तुम्हारा मुझ पर से भरोसा उठ गया तो फिर हम दोनों के बीच क्या रह जाएगा? प्यार। अमित, why this secrecy? हमें इसे छुपाना जरूरी क्यों है? कौन ये? इस वक्त मुझसे कुछ सवाल मत पूछो राधिका। जरूरत है इसलिए करना। इतना भरोसा तो है ना मुझ पर? Of course, ये भी कोई पूछने की बात है। एक बात और राधिका, इस किस्से से तुम्हारा कोई ताल्लुक है, इसकी भनक भी किसी को नहीं पड़नी चाहिए। बहुत रिस्की हो सकता है। और वैसे भी बड़ी माँ कम टेंशन में नहीं है। मामा की कश्मकश देखी नहीं जाती अमित। उन्होंने अपनी आंखों से जो कुछ भी देखा उसकी सजा तो वो पापा को दे रही हैं। पर आज भी उनका दिल पापा के लिए उतना ही तड़पता है। यही चाहता है कि पापा बेगुनाह साबित हो। मैडम, मैडम, आओ। आई एम डिस्टर्बिंग यू। नहीं नहीं, मुझे कभी भी 2-3 मिनट मिल जाते हैं तो मैं मेडिटेशन करती हूँ। बैठो। मैं आपको इनवाइट करने आई थी और आपका शुक्रिया भी अदा करना था। आपने हमारी संस्था की बहुत मदद की। मैंने कुछ नहीं किया। यू डिजर्व्ड इट। आयुष श्योर मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही? अरे, क्या मैं तुम्हें डिस्टर्ब लग रही हूँ? नहीं। इसी का मुझे ताज्जुब है, इतने मुश्किल वक्त में भी आप इतनी शांत हैं, बिल्कुल मेरे बाबू की तरह। नहीं, मैं तो उनकी छाया तक नहीं। जब वो जिंदा थे तो लोग उनकी इज्जत करते थे। अब वो नहीं रहे तो लोग उन्हें पूछते हैं। ऐसे में उनकी बराबरी नहीं की जाती, उनसे कुछ सीखा जाता है। लो, प्रसाद है। मैंने हमेशा बापू से दूसरों की मदद करना सीखा है, पर मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मुझे बहुत बुरा लगा। आई एम रियली सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। तुमने कोशिश तो की ना, पूरी कोशिश की। मैं जानती हूँ। You did your best. बाकी सब अच्छा तो मैं चलूं? अरे, मैंने तो तुम्हें कुछ ऑफर भी नहीं किया। चाय कॉफी लोगे? ये काफी है, थैंक यू। एक्सक्यूज मी। हेलो। देखिए मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज हैं, पर मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। पर मैं कहना चाहता हूँ, आई एम सॉरी। देखिए मैं जानता हूँ कि आप एसीपी साहब और मोनी जी को जब शवाल साहब के घर ले गई। तुम उसके बारे में कैसे जानते हो? प्रकाश, आई मीन एसीपी साहब, क्या है कि अक्सर इस केस को लेकर हम लोग मिलते रहते हैं।
You can say that we are friends now. उसने कहा था कि आई डोंट केयर वो क्या कह रहा था, मुझे नहीं सुनना है। बकवास करता है, बेतुके के इल्जाम लगाता है, वो भी नीरू काका और अमित के खिलाफ। But he was right. वो ताला सिर्फ एक दिखावा था। नीरज शवाल सारा वक्त घर के अंदर ही थे। Yes, believe me. मैं जब टेरेस से अंदर घुसा तो मैंने देखा कि वो वही थे, घर के अंदर। अब तुम्हें भी यकीन हो गया होगा कि नीरू काका जैसा चालाक मुजरिम और कोई नहीं। देखिए, इस हादसे ने मेरे शक को यकीन में बदल दिया है कि नीरज शवाल जैसा मजबूत, इंसाफ पसंद इंसान मुजरिम नहीं हो सकता। क्या तुम मेरी मदद करो? मैं नीरज शवाल की बेगुनाही साबित करना चाहता हूँ। प्लीज। क्या तुम मेरी मदद करोगी अनिल? प्लीज। थैंक्स। क्या कर सकती हूँ? फिलहाल तो कुछ नहीं, पर हो सकता है बहुत कुछ। मोहिनी जी से मिलना है। आज बकायदा अपॉइंटमेंट लेकर आया और तुमको मिलने के बाद ही पता चलेगा कि तुम क्या कर सकते हो। ओके, मोहिनी जी ऊपर है। हेलो, आप कौन है? हमारी जो अपनी सोचो, अपने भाई की फिक्र में होना, वो शवाल के पास है। नहीं, मैं नीरज शवाल के घर गई थी, वहाँ कोई नहीं था। नीरज शवाल नहीं, उसकी बेटी राधिका शवाल के पास है तुम्हारा भाई। वो कहाँ? वो कौन? हेलो हेलो हेलो। नमस्ते मोहिनी जी। तुम राधिका को जानते हो? नीरज शवाल की बेटी? अभी से आया था, मेरा बबलू उसके पास है। राधिका के पास? तुम मुझे उससे मिला सकते हो? या मैं मिलवा सकता हूँ। या श्योर। ओके, आज या श्योर। मिसेस शवाल, बैठिए। मिसेस शवाल, हमें आपकी बेटी राधिका से मिलना था। राधिका से कुछ खास काम था? बस उनसे मिलकर कुछ बातें पूछनी थी। मधु, मधु। जी मामा। राधिका से कोई उनसे मिलने आया। आप क्या लेंगे? बस राधिका से मिलना है, और कुछ नहीं। मधु। राधिका बाहर गई है मामा। कहाँ गई? उसके लिए फोन आया था, कोई जरूरी काम था इसलिए जल्दी लौट आएगी कह गई। कब गई? अभी कुछ देर पहले। मेरे मना करने के बावजूद आ जाएगी मामा। अमित से मिलने तो गई है ना। ठीक है, ठीक है। फिर उनके आने तक if you don't mind, हम लोग इंतजार करेंगे। प्लीज, इफ यू डोंट माइंड। चाय।
हाँ? तू हमारा तोता ओढ़ा ले गया, हम तेरी माशूका ओढ़ा ले जा रहे हैं। बस अब करता रहे तू इंतजार। और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा? मैं भी इंतजार कर रही हूँ। आप इतनी परेशान क्यों हैं? मेरा भाई कई दिनों से लापता है और मैं उसे दर बदर ढूंढ रही हूँ। आई एम सॉरी, लेकिन इससे राधिका का क्या ताल्लुक? जी मैं बताता हूँ। इनका भाई मुझे लाला महंतो के घर मिला था उनके अंतिम संस्कार के दिन। वो कुछ अजीब सा बड़बड़ा रहा था। वो कह रहा था कि वो लाला महंतो की जान बचा सकता था। उसे कुछ नहीं मालूम, उसे कुछ नहीं मालूम सच। वो बिल्कुल भोला है। उसे बहका दिया होगा इस सब में फंसाने के लिए। और वो आदमी फिर मेरे हाथ से निकल भागा। एक मिनट, ये कहीं वही आदमी तो नहीं जिसकी तस्वीर हमें अमृत में दिखाई दी? एग्जैक्टली जी, एग्जैक्टली वही आप। लेकिन हमने उसे कभी नहीं देखा। क्यों नहीं मिसेस शेवाल, बट खबर मिली थी कि मिस्टर शेवाल ने उसे अपने घर में छुपा के रखा। ये वहां गई भी थी पर घर पर ताला लगा हुआ। और अभी भी ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि उसे अगवा किया है राधिका जी। किडनैप? राधिका ने? ये बात क्रेजी। राधिका का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए मेरे भाई का भी इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं, फिर भी वो लापता है। और हर बार उसकी तलाश मुझे आप लोगों से पूछा। रियली मिसेस शेवाल, कभी आपके पति तक, कभी आपकी बेटी तक। प्लीज आप मुझे बताएं राधिका कहाँ है? मुझसे ये टेंशन अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। रात के 11 बजे जल्दी आती हूँ कहकर गई हुई लड़की अभी तक नहीं आई। टेंशन मुझे भी करनी है। आप इतनी देर रुकिए और थोड़ी देर इंतजार कीजिए। घर पे उसे लौटना है। भी राधिका। हेलो मिसेस शवाल। यस, हाँ, बेटी का इंतजार हो रहा है ना, और फिक्र भी क्यों ना हो। बहुत इज्जतदार लोग हो ना तुम लोग। हु आर यू? कौन बात कर रहा है? अरे अपने पति से कहो, अगर तोता हमें नहीं मिला तो उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देंगे। हेलो हेलो हेलो। स्टूपिड फूल, तुमने इसमें राधिका को घसीटने की हिम्मत कैसे? तुमने तो कहा था कि मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब संभालूंगा। लेकिन ये कैसे किया तुमने? This is completely crazy. This is you right? Sorry, shut up. मैं आज तक तुम्हें बहुत होशियार और जिम्मेदार समझता रहा, लेकिन तुमने ये भी नहीं सोचा जो तुम करने जा रहे हो उसका नतीजा क्या हो सकता है? सोचा था नहीं पता, सोचा था। आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। इस वक्त तोता ही एक जरिया है मेरे पास आपको बचाने के लिए, और मुझे वो चाहिए। आप रुकिए। दशरथ, सरकार हुकुम आई है बाहर। आपको बाहर बुलाया, वो अंदर। बड़ी माँ? मत कह मुझे बड़ी माँ। इनके साथ रह रहकर तू भी सौदेबाजी करना सीख गया। रिश्तों की, जज्बातों की कोई कीमत नहीं है। अरे इतना तो सोचा होता कि इसमें राधिका की जान को खतरा है। नीरज, मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ। एक कारोबार का हर फैसला खुद किया, जायज नाजायज मैं तुम्हारे साथ रही। तुमने लालू पर 100 सितम ढाए, उस पर गोली चलाई, उसकी जान ले ली। फिर भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह बनी रही। और अब अगर तुम्हारी वजह से मेरे बच्चों को कुछ हुआ तो याद रखो, मैं आज भी वही सीमा हूं जो बंदूक उठाना भी जानती है और गोली चलाना भी। मिलिंद, मधुलिका,
बाबूजी, बाबूजी, भाभी जी कहाँ है? तो अभी बहुत गुस्से में बाहर गई है, शायद पापा के पास। आई होप बात और नहीं बिगड़े। बाबूजी कुछ कीजिए प्लीज, वो लोग राधिका को। कुछ नहीं करेंगे। देखो, तुम लोग सोच सोचकर अपने आप को तकलीफ मत दो। ये सिर्फ एक लेन देन का मामला है। जो कुछ वो लोग मांगेंगे हम दे देंगे और राधिका को ले आएंगे। इतना आसान नहीं है ये सब बाबूजी। उन लोगों ने तोते की मांग की है और वो हमारे पास नहीं है। लेकिन वो लोग तो समझते हैं कि पापा ने उसे छुपाया है। आप ही कुछ कीजिए। हाँ बाबूजी, एक आप ही हैं जो इस वक्त ठंडे दिमाग से कुछ सोच सकते हैं। चुप क्यों है बाबूजी? इतना सोचना सही नहीं, अल्सर हो जाता है। ऐसे मत देखिए प्लीज। यह सच है कि हम आपको उठा के यहां ले आए। क्या करें, काम है हमारा। लेकिन हम भी इज्जतदार हैं, सच। हम सौगंध ले सकते हैं कि आपको कोई कष्ट नहीं होगा। अरे आप पूरा इत्मीनान रखें। हाँ देखिए, आहा हा, कितना बढ़िया खाना है। सही है ना? आप बड़े लोग यही खाते हैं ना? जितना चाहे खाइए, लीजिए। नहीं? हाँ, अरे टीवी देखिए, म्यूजिक सुनिए, डांस कीजिए। हाँ, अरे जो जी में है वो कीजिए। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। अरे नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। हम नहीं रोकते, सच। पर हमारे हाथ में कुछ नहीं है। वो क्या है, दरवाजे पर भाई ने 4 कुत्ते बांध रखे। बहुत इज्जतदार है, लेकिन जरा भी हिलो तो भौंकते हैं। भागने की कोशिश करो तो काटते हैं। इसलिए शांति से। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? हाँ, प्लीज बेयर विथ अस। हमें हमारा तोता मिलने तक। मान भी लिया कि राधिका जिंदा है और सही सलामत है, पर है तो वो हैवानों के बीच, और उनका क्या भरोसा। अगर वो लोग तोते को मांग रहे हैं तो उसे उनके हवाले कर दो, जल्द से जल्द। मैं छोटे से छोटा रिस्क लेने के भी खिलाफ हूं। और मैं तोता लौटाने के खिलाफ। रिस्क हम लोग पहले ही ले चुके हैं अंकल, इट्स टू लेट नाउ। और अगर राधिका की जान खतरे में है तो तोते की भी। वो पहले भी 2 बार जान बचाकर भाग चुके, उसकी आपको कोई फिक्र नहीं? मुझे सिर्फ राधिका की। मेरा रिश्ता राधिका से, सारी दुनिया का बोझ मैं अपने सर पर नहीं उठा सकता। चला, अब मेरी बात तो सुनिए। क्या तुम ये चाहते हो कि उस आदमी के लिए राधिका की जान चली जाए, या फिर उससे भी बदतर उसकी इज्जत? राधिका को कुछ नहीं होगा डीके अंकल, और उसकी परवाह मुझे भी है। मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया इस आदमी। अब अगर मैंने किडनैपर्स की बात मान ली तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगी। और फिर क्या गारंटी है डीके अंकल के तोता मिलने के बाद वो लोग राधिका को छोड़ देंगे? ये रिस्क तो हमें लेना ही पड़ेगा। अभी तो आप कह रहे थे कि आप छोटे से छोटा रिस्क लेने को भी तैयार हैं। अमित, मैं तुमसे बहस में उलझना नहीं चाहता। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मैं तोते को लौटाने के लिए तैयार हूं।